बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वाली न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स में हम नंबर 1 पर बात करते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली है। तो इसमें हम बात करते हैं कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कारकुन को जिस्म फरोशी का धंधा चलाने पर 7 साल की कैद हो गई है। तो इसकी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी और उसके 6 साथियों को पुलिस ने जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने पर गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें अदालत ने 7 साल की कैद भी सुना दी है, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है। इस बारे में अपडेट जो वो दी जा रही है कि कैद भुगतने के बाद और तमाम अफराद को डिपोर्ट जो वो कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान ने 4 बांग्लादेशी और एक इंडोनेशी खातून की मदद से अलहम्ब्रिया के एक फ़्लैट में कबा खाना जो है वो बना रखा था, जहां कुछ गैर मुल्की ख़वातीन को अच्छी नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता था और फिर उन्हें कैद रख के उनसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी भी करवाई जाती थी। और इस बारे में इस्तगासा के मुताबिक मुल्ज़मान की साथी खातून ने एक इंडोनेशियाई खातून को, जो कि दुबई में ही एक घरेलू मुलाजमा का काम करती थी, लालच दिया कि उसके पास आ जाए, जो कि उसके पास बहुत ही अच्छी नौकरी है। और ये मुलाजमा भोलेपन में मालिक के पास से भागकर उसके पास आ गई तो उसे फ्लैट में लाकर कैद कर दिया गया। और इस बारे में 30 साल मुतासरा खातून ने बताया कि उसके मोबाइल फ़ोन से सिम भी निकाल दी गई थी। ताहम उसकी खुशकिस्मती है कि आसपास किसी का वाईफाई कनेक्शन खुला था, जिसके ज़रिए उसने व्हाट्सएप पर अपनी इंडोनेशिया में मुकीम बहन से रब्ता किया और उसे खुद पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती से आगाह कर दिया। और बहन की जानिब से दुबई पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई। पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे का पता चलाकर छापा मारकर तमाम ख़वातीन को बाजियाब भी करवा लिया है और उनसे जिस्म फरोशी करने वाले तमाम अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। अदालत ने तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद मुल्ज़िमान को 7 साल की कैद भी सुना दी गई है। इसके बाद नंबर 2 पर अल फुजीरा से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शाये करते हैं, जो कि सफाई सुथराई के हवाले से है। इस बारे में मज़ीद अपडेट देते हुए बल्दे ने कहा है कि स्मार्ट ऐप की मदद से अल फुजीरा में इस वक्त 1,25,360 किलोग्राम कचरा जमा करने और तरतीब देने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया है। इस बारे में थैंक ग्रीन नामी की एक एप्लीकेशन है, जो कि रिहायशियों को अपने घरेलू कचरा उठाने, इंतज़ाम करने और रीसाइक्लिंग की आदत को फ़रोग़ देने में रहनुमाई कर रही है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले साल माहौलियाती इस्तेहकाम का अवार्ड जीतने वाले ये अल फुजीरा म्यूनसिपलिटी की स्मार्ट खिदमात का एक हिस्सा था। इस इक़दाम में म्यूनसिपलिटी के अमला के 50 मेम्बरान, 24 स्कूलों और कई कम्यूनिटी मेम्बरान ने भी हिस्सा लिया है। इस बार में अल फुजीरा बल्दिया के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ उल अफ़म ने कहा है, स्मार्ट एप्लीकेशन के जरिए कचरे की छानबीन करना, वसाइल की रीसाइक्लिंग करना और तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस बारे में उन्होंने मज़ीद अपडेट देते हुए कहा कि इमारात के कचरे के इंतज़ाम के नुक्ता नज़र और उसके शऊर को उजागर करने और सब्ज़ रंग लाने के लिए अपने मकसद की तरफ ऐप का तारुफ एक बहुत ही बड़ा अहम कदम था। इस बारे में उन्होंने कहा कि ऐप के ज़रिए बाशिंदे इस बारे में जानते हैं कि वो अपने कचरे को रीसाइक्लिंग करने के लिए किस तरह अलग कर सकते हैं और उन्हें यह भी मालूमात हासिल होती है कि वो करीब की टोकरी कहाँ से तलाश कर सकते हैं और एक खसूसियात उन्हें जमा करने की दरख्वास्त देने की इजाज़त भी देती है। इसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं कि इस वक्त पूरे यूएई के अंदर बच्चों को ऑनलाइन ख़तरात से बचाने के लिए वालिदैन की मदद के लिए एक गाइडलाइन का आगाज़ भी कर दिया गया है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक हफ्ते के रोज़ मकामी हुकाम ने वालिदैन के लिए बच्चे के ऑनलाइन हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रहनुमा खतूत का एक सेट भी मुतारफ़ करवा दिया है। और इस बारे में उन्होंने कहा है कि वबाई दौर में बच्चों पर ज़्यादा इन्हिसार के साथ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस और गर्मी की छुट्टियों के सिलसिले में वालिदैन डिजिटल ख़राबियों के बारे में बेचैन रहते हैं, जिनकी औलाद उनमें दाखिल हो सकती है। तो इस बारे में मज़ीद अपडेट देते हुए उन्होंने कहा है कि मुतअद्दिद इमारात की पहली बार चलने वाला 40 नुकाती चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन जो है अबू धाबी ने शुरू किया था और वालिदैन को परेशान करने वाले तमाम सवालात के जवाब भी इनमें दिए गए हैं और एक उम्दा टेक रोल मॉडल बनने के लिए कुछ नुकात भी पेश किए गए हैं। इस बार में उन्होंने अपडेट जो वो जारी किया है कि 37 सफ़ात पर मुश्तमिल DF इस पर एक जामे नुक्ता नज़र जो वो फ्राहम करती है कि इब्तदाई उम्र में या उससे आगे के बच्चों के लिए ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफार्म से मुतालिक इम्कानी ख़तरात
को कैसे जो है वो कम किया जा सकता है। इस बार में 10 चैप्टर में तकसीम गाइडलाइन बच्चों के लिए ऑनलाइन सरगर्मियों के ख़तरात, फ़वायद, महफूज इंटरनेट, सर्च इंजन और ख़ानदानी डिजिटल मुआहदे और चीज़ों का इंटरनेट और बहुत कुछ इसके बारे में मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी गई है, जिसकी मदद से वालिदैन को इत्मीनान हासिल हो जाता है कि उनके बच्चे किसी भी ख़तरात में ना पड़ जाएं ऑनलाइन तरीके से। इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन जो वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर उस्मान यूसुफ नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि भाई दुबई वाले फैमिली वीज़ा क्यों नहीं दे रहे, इस बारे में अपडेट दें। तो भाई इस बारे में जब हमने एक ट्रेवल एजेंसी से बात की है तो उन लोगों ने कहा है कि रेजिडेंट वीज़े तो ओपन नहीं है, लेकिन अगर आप जो है विज़िट वीज़ा फैमिली के लिए ओपन करते हैं तो वो जो है वो ओपन है। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इनके मुताल्लिका ऑफिसेस या आपके घर के पास या आपके करीबी जो भी ट्रेवल एजेंसी है, इस बारे में आप उनसे भी अपडेट ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर दिलशाद अहमद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा 12 मार्च को इशू हुआ था, मैं कोरोना की वजह से नहीं जा सका, तो क्या मैं अब उसी वीज़े पर वापस जा सकता हूँ या इसके लिए मुझे अब नया वीज़ा जो वो निकालना पड़ेगा। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने अभी कोई भी ऑफिशियली तौर पर न्यूज़ जो है वो लॉन्च नहीं की है, इसलिए हम आपको कोई भी गलत खबर या गलत गाइड जो वो नहीं करना चाहते हैं। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसके लिए आप इनके मुताल्लिका ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या किसी भी दूसरी जगह पर। तो आप इनसे जो आपके करीबी ट्रेवल या जहाँ से आपने वीज़ा जो है वो इशू करवाया था, तो वहाँ से भी आपको इस बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद नंबर 3 पर मोहम्मद ज़ियाउल हक नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि भाई मेरा रेजिडेंट वीज़ा 17 मार्च को ख़त्म हुआ था और मैं अब कब तक नया वीज़ा जो है वो लगवा सकता हूँ कि मुझे फ़ाइन ना आए। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 10 अक्टूबर तक का टाइम है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि 10 सितंबर तक का टाइम है। तो भाई इस बारे में अपडेट दें। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो पहले अपडेट जो वो जारी की थी, तो उसके मुताबिक तो आपके वीज़े 18 अगस्त को मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो जाने थे, लेकिन इस बारे में 3 महीने का ग्रेस पीरियड जो वो दे दिया गया है, इसलिए आपका वीज़ा जो है 10 सितंबर तक वैलिड रहेगा। हमारे पास तो अब तक के लिए ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो यही है, और इस बारे में हमने एक ट्रेवल एजेंसी से भी मालूमात जो वो ली है, तो उन लोगों ने भी हमें यही गाइड किया है कि 10 अक्टूबर तक का टाइम है। लेकिन आपको जैसे पता ही है यूएई गवर्नमेंट ने कानून जो है दिन ब दिन चेंज हो रहते हैं, इसलिए आप इनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए किसी अथॉरिटी या किसी ऑफिस के पास भी जाकर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको दे दी है। तो ये थी हमारे पास दुबई यूएई की ज़्यादातर न्यूज़।